नमस्ते। प्रेरक बनने के सभी साथी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में हो, सब कुछ ठीक दिख रहा हो, फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस हो, एक ऐसी उदासी जो आपको जकड़ लेती है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी चमक फीकी पड़ गई हो और आप बस किसी तरह दिन गुजार रहे हों। हम में से बहुत से लोग इस भावना से गुजरते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे अकेले ही झेलते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद ये सिर्फ हमारी समस्या है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अकेले नहीं हैं? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस खालीपन का कारण वो नहीं है जो आपको लगता है? आज प्रेरक पन्ने पर हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसने मेरी अपनी समझ को बदल दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपकी भी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा देगी। ये किताब है लॉस्ट कनेक्शंस। लॉस्ट कनेक्शंस, जिसे जोहान हरी ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गहरी खोज है कि कैसे हम आधुनिक जीवन में अपनी खुशी और अपनेपन को खोते जा रहे हैं। हरी हमें बताते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं हमारे अपने जीवन से, दूसरों से और दुनिया से कट जाने का नतीजा है। ये वीडियो आपके लिए एक आईना हो सकता है जो आपको उन चीज़ों को पहचानने में मदद करेगा जो आपको अंदर से खाए जा रही हैं। यह आपको बताएगा कि कैसे हम अनजाने में उन जड़ों को काट रहे हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि देती हैं, लेकिन साथ ही यह आपको उम्मीद भी देगा, माइनस ये बताएगा कि इन खोए हुए कनेक्शनों को फिर से कैसे पाया जा सकता है। ये सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करता, बल्कि समाधान भी सुझाता है। यह आपको एहसास कराएगा कि आपका दर्द वास्तविक है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है। तो अगर आप भी अपने अंदर उस खालीपन से जूझ रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अपने जीवन को फिर से अर्थ और आनंद से भरना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस यात्रा पर आइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो और लॉस्ट कनेक्शंस के सिद्धांत आपके देखने के तरीके को बदल देंगे और शायद आपके जीवन को हमेशा के लिए बेहतर बना देंगे। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, डिप्रेशन की असली वजहें जैविक नहीं सामाजिक हैं के बारे में। इस किताब में जोहान हरी एक बहुत ही साहसिक दावा करते हैं कि डिप्रेशन और चिंता की असली जड़ें उतनी जैविक नहीं है जितनी सामाजिक और परिस्थितिजन्य है। यह हमारी उस आम धारणा को चुनौती देता है जिसमें हमें बताया जाता है कि डिप्रेशन केवल दिमाग में रसायनों के असंतुलन, जैसे सेरोटोनिन की कमी, के कारण होता है। हरी कहते हैं कि ये केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी, जिसे दशकों से बढ़ावा दिया गया है, असल में वैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं है और इसके समर्थन में बहुत कम सबूत हैं। वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इस विचार को फैलाया ताकि वे अपनी दवाएं बेच सकें, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हरी का तर्क है कि डिप्रेशन और चिंता दवा से ज्यादा हमारी जीवन शैली और समाज की भूमिका से गहराई से जुड़े हैं। वे बताते हैं कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां अलगाव, डिस्कनेक्शन बढ़ रहा है। हम प्रकृति से कटे हुए हैं, सार्थक काम से कटे हुए हैं, अपने समुदायों से कटे हुए हैं और यहाँ तक कि अपने खुद के मूल्यों और भविष्य की उम्मीदों से भी कटे हुए हैं। जब लोग इन महत्वपूर्ण कनेक्शनों को खो देते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जब लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जिनमें उन्हें कोई अर्थ या नियंत्रण महसूस नहीं होता, या जब वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं, तो डिप्रेशन के लक्षण उभरना स्वाभाविक है। इस किताब का मुख्य विचार ये है कि आधुनिक जीवन में बढ़ता अलगाव ही डिप्रेशन और चिंता में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। हम उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत सफलता की ऐसी दौड़ में फंस गए हैं जहां रिश्ते, समुदाय और जीवन का वास्तविक अर्थ अक्सर पीछे छूट जाता है। जब हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें, जैसे कि जुड़े होने का एहसास, उद्देश्य की भावना और नियंत्रण का अनुभव पूरी नहीं होती, तो हमारा दिमाग और शरीर चेतावनी के संकेत देना शुरू कर देते हैं। हरी के अनुसार डिप्रेशन और चिंता कोई दोष नहीं है, बल्कि ये एक तरह के चेतावनी संकेत हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे जीवन या हमारे आसपास की दुनिया में कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह शारीरिक दर्द हमें बताता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है, उसी तरह मानसिक पीड़ा हमें संकेत देती है कि हमारी जीवन शैली या सामाजिक परिवेश में बदलाव की जरूरत है। यह एक गहरा संदेश है कि हमें अपने जीवन के पैटर्न को फिर से जांचने और उन खोए हुए कनेक्शनों को फिर से बनाने की जरूरत है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रखते हैं। ये सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, जुड़ाव की कमी, लॉस्ट कनेक्शंस, डिप्रेशन की जड़ें के बारे में। इस किताब में जोहान हरी इस बात पर जोर देते हैं कि डिप्रेशन और चिंता अक्सर हमारे जीवन में अलग अलग तरह के जुड़ावों की कमी से पैदा होते हैं। वो बताते हैं कि जब हम ऐसे काम करते हैं जिसका कोई खास अर्थ या मकसद नहीं होता, तो उससे मानसिक थकावट और निराशा पनपती है। आधुनिक समाज में बहुत से लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हैं जहां उन्हें लगता है कि वे सिर्फ मशीन का एक पुर्जा हैं। उनके काम का कोई बड़ा महत्व नहीं है और उनके पास अपने काम पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह अर्थहीन काम व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है और जीवन से जुड़ाव की भावना को कम कर देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है दूसरों से कट जाना। हम आज पहले से कहीं ज्यादा अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं।
सोशल मीडिया के बावजूद वास्तविक नज़दीकी रिश्तों की कमी साफ दिखती है। गहरे भरोसेमंद संबंध जो हमें सहारा देते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका अभाव हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है और डिप्रेशन का शिकार होने की संभावना बढ़ाता है। जब हम अपने समुदाय से अलग थलग महसूस करते हैं तो अकेलापन और अलगाव हमें घेर लेते हैं। हरी ये भी बताते हैं कि प्रकृति से दूरी का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण और स्क्रीन पर बिताया गया ज्यादा समय हमें प्राकृतिक दुनिया से दूर ले गया है। प्रकृति में समय बिताना, धूप लेना और खुले वातावरण में रहना हमारे मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। जब यह जुड़ाव टूटता है तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा वैचारिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की अनुपस्थिति भी डिप्रेशन की एक जड़ है। जब हमारे पास कोई ऐसा विश्वास प्रणाली, कोई जीवन दर्शन या कोई उद्देश्य नहीं होता जो हमें बड़ी तस्वीर से जोड़ता हो, तो हम आसानी से भटक जाते हैं। जीवन का कोई अर्थ न मिलना, कोई बड़ा लक्ष्य न होना और नैतिक या आध्यात्मिक दिशा की कमी भी हमें उदासी की ओर धकेल सकती है। अंत में हरी असुरक्षित भविष्य, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की कमी माइनस को भी एक प्रमुख कारण मानते हैं। जब लोगों को अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंता रहती है, चाहे वो नौकरी छूटने का डर हो, बढ़ती महंगाई हो या सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो, तो ये निरंतर तनाव और चिंता को जन्म देता है। एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद न होना लोगों को शक्तिहीन और हताश महसूस कराता है, जिससे डिप्रेशन और चिंता की स्थितियां और भी गंभीर हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, जुड़ाव की कमी, वास्तविक समाधान दवा नहीं, जुड़ाव है इलाज के बारे में। इस किताब में जोहान हरी हमें बताते हैं कि डिप्रेशन और चिंता का असली समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में फिर से जुड़ाव स्थापित करने में है। वे तर्क देते हैं कि जब हम अपने जीवन के उन कनेक्शनों को फिर से बनाते हैं जो आधुनिक समाज में खो गए हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क से मानसिक सशक्तिकरण। जब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें मकसद, नियंत्रण और पहचान महसूस होती है, तो ये हमारे आत्मसम्मान और मानसिक कल्याण को बढ़ाता है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, जिससे हम सशक्त महसूस करते हैं और अर्थहीनता की भावना दूर होती है। दूसरा महत्वपूर्ण समाधान है सामुदायिक जुड़ाव और सहयोग से बदलाव। अकेलापन और अलगाव डिप्रेशन के मुख्य कारण है और इसका सीधा इलाज है दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाना। जब हम अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हम जुड़ाव और अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। यह सहयोग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और ये एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली बनाता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हरी ये भी बताते हैं कि प्रकृति से पुनः जुड़ाव, जंगल, पेड़, नदियां हमारे मानसिक उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन में हमने खुद को प्राकृतिक दुनिया से अलग कर लिया है, लेकिन प्रकृति में समय बिताना, चाहे वो पार्क में घूमना हो, बागवानी करना हो या किसी नदी या झील के किनारे बैठना हो, हमारे दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करता है। प्रकृति के साथ ये गहरा संबंध हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए एक शक्तिशाली औषधि का काम करता है। किताब में सामाजिक सुरक्षा और न्याय के महत्व पर भी जोर दिया गया है। जब लोग आर्थिक असुरक्षा या सामाजिक अन्याय का सामना करते हैं, तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ डालता है। एक ऐसा समाज जो अपने नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा जैसे कि घर, स्वास्थ्य सेवा और आय का स्रोत प्रदान करता है, और जहां न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है, वहां लोगों में तनाव और चिंता कम होती है। सामाजिक सुरक्षा और न्याय की भावना हमें भविष्य के प्रति अधिक आशान्वित और सुरक्षित महसूस कराती है। और अंत में जीवन में उद्देश्य और मूल्य का बोध डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने जीवन के लिए एक बड़ा मकसद पाते हैं या उन मूल्यों को जीते हैं जिनमें हम विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और दिशा आती है। ये हमें छोटे मोटे दुखों से ऊपर उठने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। ये हमें एक आंतरिक कंपास प्रदान करता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और इस उद्देश्य की भावना से हमें जीवन में गहरा संतोष मिलता है जो डिप्रेशन की निराशा को दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन की जरूरत के बारे में। जोहान हरी अपनी किताब में बताते हैं कि डिप्रेशन और चिंता से निपटने के लिए हमें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरे बदलाव करने होंगे। वो जोर देते हैं कि सबसे पहले हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मजुड़ाव की शक्ति को समझना होगा। इसका मतलब है कि हमें खुद के अंदर झांकना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और ये पहचानना होगा कि हमारी खुशी बाहरी चीजों या दूसरों की अपेक्षाओं पर कितनी निर्भर करती है। जब हम अपने सच्चे स्वयं से जुड़ते हैं, अपनी जरूरतों और मूल्यों को पहचानते हैं, तो हम उन चीजों से दूर हट सकते हैं जो हमें मानसिक रूप से कमजोर करती हैं। ये एक भीतर से आने वाली शक्ति है जो हमें बाहरी दुनिया के दबावों का सामना करने में मदद करती है। हरी ये भी बताते हैं कि पूंजीवादी सोच का प्रभाव, तुम्हें हमेशा कुछ और चाहिए,
हमारी मानसिक शांति को कैसे भंग करता है। ये व्यवस्था हमें लगातार ये विश्वास दिलाती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं और हमें खुशी पाने के लिए हमेशा और ज्यादा पैसा, और ज्यादा चीजें और ज्यादा सफलता की जरूरत है। ये निरंतर दौड़ हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती और एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है, जहां हम हमेशा कुछ नया हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन कभी भी पूर्ण महसूस नहीं करते। यह सोच हमें वर्तमान से काट देती है और भविष्य की काल्पनिक खुशियों के पीछे दौड़ाती रहती है, जिससे निराशा और असंतोष बढ़ता है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है विज्ञापन और उपभोक्तावाद। तुम अभी जैसे हो वो ठीक नहीं। विज्ञापन लगातार हमें ये संदेश देते हैं कि हम अधूरे हैं, कि हमें बेहतर दिखने के लिए, बेहतर महसूस करने के लिए या सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए किसी खास उत्पाद की जरूरत है। यह संदेश हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और हमें हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर करती है, न कि हमारे अपने भीतर या हमारे सच्चे रिश्तों पर। यह लगातार तुलना और असंतोष की भावना पैदा करता है। इन सभी कारकों को देखते हुए हरि अंत में यह भावनात्मक निष्कर्ष निकालते हैं कि हम सब एक जैसे पीड़ित हैं, सामूहिक समाधान की जरूरत। वो बताते हैं कि डिप्रेशन और चिंता की ये जड़ें केवल व्यक्तिगत विफलताएं नहीं हैं, बल्कि एक बीमार समाज के लक्षण हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम सभी इस आधुनिक जीवन शैली के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और सामूहिक रूप से बदलाव की मांग कर सकते हैं। यह एहसास हमें अकेलेपन से निकालकर एकजुटता की ओर ले जाता है, जहां हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में काम करते हैं जो मानव कनेक्शन, अर्थ और न्याय को प्राथमिकता दे। ये सामूहिक प्रयास ही हमें वास्तविक और स्थायी मानसिक कल्याण की ओर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक, लेखक की यात्रा, खोज, संघर्ष और परिवर्तन के बारे में। जोहान हरी की लॉस्ट कनेक्शंस सिर्फ एक शोध आधारित किताब नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी गहरी व्यक्तिगत डिप्रेशन से शुरुआत की एक भावनात्मक और परिवर्तनकारी यात्रा है। हरी खुद लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझते रहे थे और इस व्यक्तिगत दर्द ने ही उन्हें इस विषय की जड़ों तक जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पूरी युवावस्था में इसी पीड़ा को सहा और इसके पारंपरिक समाधानों को आजमाया, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली। उनका ये अनुभव ही इस किताब की आत्मा है, जो इसे केवल अकादमिक न बनाकर एक मानवीय कहानी बनाता है। इस पीड़ा से निकलने के लिए हरी ने सबसे पहले पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया और दवाइयों के पीछे भागने का अनुभव किया। उन्हें लगातार बताया गया कि उनके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है और दवाएं ही इसका एकमात्र समाधान है। उन्होंने कई सालों तक एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी उदासी पूरी तरह से दूर नहीं हुई। इस अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या डिप्रेशन की कहानी इतनी सीधी है जितनी बताई जा रही है? क्या वाकई सिर्फ दवाएं ही इसका जवाब हैं, या कुछ और भी है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हरी ने एक असाधारण, अलग अलग देशों में समाधान खोजने की यात्रा शुरू की। उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न कोनों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि लोग डिप्रेशन को कैसे समझते हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं। उन्होंने एम्स्टर्डम की दवा नीतियों से लेकर बर्लिन के ड्रग डी एस्केलेशन सेंटरों तक और फिर बोलीविया के स्वदेशी समुदायों तक का सफर किया, जहां लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को अलग तरीकों से देखते हैं। ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि विचारों और दर्शन की भी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सिर्फ यात्रा नहीं की, बल्कि वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने उन वैज्ञानिकों से मुलाकात की जो केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी के दावों पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने उन डॉक्टरों से बात की जो डिप्रेशन को केवल दवाइयों से इतर एक सामाजिक समस्या के रूप में देखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उन आम लोगों से बात की जो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और जिन्होंने पारंपरिक इलाज के बावजूद कोई खास राहत नहीं पाई थी। इन सभी अनुभवों और साक्षात्कारों ने उनकी अपनी समझ को गहरा किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि डिप्रेशन के पीछे के कारण कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय हैं। इस गहन खोज के अंत में हरी ने एक बिल्कुल नई सोच की खोज की, जुड़ाव, उद्देश्य और प्यार। उन्होंने पाया कि डिप्रेशन का इलाज केवल दवाइयां नहीं, बल्कि हमारे जीवन में खोए हुए कनेक्शनों को फिर से स्थापित करना है। यह समझ कि हमें सार्थक काम, गहरे मानवीय संबंध, प्रकृति से जुड़ाव और जीवन में एक बड़े उद्देश्य की जरूरत है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने सीखा कि प्यार, चाहे वो खुद से हो, दूसरों से हो या किसी उद्देश्य से हो, हमें इस खालीपन से बाहर निकालने की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। उनकी ये यात्रा हमें ये प्रेरणा देती है कि समाधान अक्सर वहां होते हैं जहां हम पहले नहीं देखते, और वास्तविक उपचार हमेशा मानवीय कनेक्शनों और प्रेम में निहित होता है। तो दोस्तों, ये थी जोहान हरी की अद्भुत किताब लॉस्ट कनेक्शंस की एक छोटी सी झलक। हमने देखा कि डिप्रेशन और चिंता केवल हमारे दिमाग के रसायन का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन से, एक दूसरे से, प्रकृति से और अपने उद्देश्य से कट जाने के गहरे परिणाम हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर समस्या अलगाव है, तो समाधान है जुड़ाव।
ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और मानसिक शांति खोजने के लिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा, ऐसे काम में लगना होगा जो हमें अर्थ दे, प्रकृति से फिर से जुड़ना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो एक दूसरे का साथ दे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक नक्शा है उस रास्ते का जो हमें एक बेहतर, अधिक जुड़ा हुआ और संतुष्ट जीवन की ओर ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन में कुछ नए विचार जगाए होंगे और आपको ये एहसास दिलाया होगा कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे खोए हुए कनेक्शनों को महसूस करते हैं तो याद रखिए, बदलाव संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए।